हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने खुद के YouTube चैनल में और आप सबके YouTube चैनल में। बेटा आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सुंदर सा एक टॉपिक बोल सकते हो जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले आप लोग थोड़ी सी मेहनत और करिएगा, है ना, थोड़ा सा हेल्प और करिएगा ताकि अपन थोड़े और आगे लेवल तक पहुंच जाएं। फिर उसके बाद में हम लाइव डिस्कशन के साथ में क्या कर सके बेटा जी, डिस्कशन कर सके। मजा आएगा पढ़ने में बहुत, ये हमारा वादा है तुमसे, मेरी टीम का वादा है तुमसे। लेकिन मेरी टीम जब तुमसे मिलेगी, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब तक के लिए सिर्फ मुझे ही देखोगे। चलो खैर कोई नहीं, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है बेटा जी प्रिवेंशन। क्या रहने वाला है? प्रिवेंशन। देखिएगा ये प्रिवेंशन क्या होता है जी। प्रिवेंशन को सब बोलते हैं कि प्रिवेंशन माने क्या होता है? बचाव होता है जी, है जी, बचाव होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये माना भी जाता है और ये कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स किसी चीज को होने से क्या कर लिया जाए, बचा लिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रिवेंशन कहा जाता है। ठीक है। अब आप लोगों ने कहा होगा, सुना होगा कि ट्रीटमेंट वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बचाव ही क्या है? उपाय है, बचाव ही उपचार है। अगर आप बचाव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है, प्रिवेंशन दैट मींस आप क्या कर रहे हैं? बचाव करना चाहते हैं। किसका बचाव करना चाहते हैं भाई? बचाव हम उससे करना चाहते हैं, किससे? किसी पेशेंट को डिजीज नहीं हो। किसी पेशेंट को कहने का मतलब यह है कि बीमारी जो होती है वो बीमारी के साथ में वो सफर नहीं करे, उसका मतलब क्या होगा बेटा? उससे हम बचाव करते हैं तो वो कहलाता है प्रिवेंशन। क्या कहलाता है? प्रिवेंशन। समझ में आई बात? पहली बात, सिंपल सी बात सुनिएगा कि प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन मानी बेटा होता है क्या कि आप उस कंडीशन को क्या करते हैं? बचाते हैं। प्रिवेंशन मानी अरे कभी हेल्थ का प्रिवेंशन करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। सिंपल थिंग सुनिएगा, अपन सब के सब क्या करते हैं? हेल्थ का प्रिवेंशन नहीं करते। अपन प्रिवेंशन किसका करते हैं बेटा जी? अपन प्रिवेंशन करके चलते हैं डिजीज का। किसका प्रिवेंशन करके चलते हैं? डिजीज का। कहीं ना कहीं हम बचाव करते हैं बीमारियों से। अरे हम किससे बचाव करते हैं? बीमारियों से। हम हेल्दी होने से कभी बचते ही नहीं है, हम तो स्वस्थ से स्वस्थ होते जाते हैं और स्वस्थ से और स्वस्थ होना चाहते हैं। बट कभी हम बीमार जो हैं वो नहीं होना चाहते। हेल्दी तो हम होना चाहते हैं, हर एक रोज हम ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट रहूं, मेरे में कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे सर में दर्द नहीं हो, मेरी बॉडी पेन नहीं करे, मुझे कोई टेंशन नहीं हो, है जी। तो वो प्रिवेंशन करना चाहते हो। समझ में आई बात? अरे ये सुनो, एक बार आपने सुना होगा बेटा ट्रीटमेंट, थोड़ा सा सुन ले इसके बारे में भी। अगर मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर दिया तो वेल एंड गुड, और नहीं करा तो एक बार वापस से देख लो। ट्रीटमेंट हमेशा करा जाता है बेटा डिजीज के लिए, और ट्रीटमेंट ऑलवेज कंडक्ट व्हेन ऑन और ऑन, सिर्फ और सिर्फ, ओनली और ओनली क्या होता है? सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। किसके बेसिस पर किया जाता है ट्रीटमेंट? सिम्टम्स के बेसिस पर। ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ऑलवेज गिवन इन सिम्प्टोमेटिक, ऑलवेज गिवन इन सिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और प्रिवेंशन क्या कहलाता है? टू प्रिवेंट द डिजीज, या फिर क्या बोल सकता हूं प्रिवेंशन को मैं? प्रिवेंशन को मैं बोल सकता हूं कि टू इंप्रूव द हेल्थ। हेल्थ को इंप्रूव करना ही मेरा मोटा गोल है। क्या है बेटा जी? मेरा मोटिव होता है। और जो इंसान हेल्थ को क्या कर लेता है? इंप्रूव कर लेता है जी। हेल्थ अच्छी होगी तो बीमारियां पास में आएगी क्या? अरे बोलो, आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी साहब। कैसे आएगी? सीधी सी बात है, अच्छा खाना खाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, वॉकिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, है, सारी चीजें करते हो, तो सीधी सी बात है हेल्थ अच्छी हो रही है। हो रही है कि नहीं रही? और हेल्थ अच्छी हो रही है तो बीमारी पास में ही नहीं आएगी। तो प्रिवेंशन का मीनिंग क्या होगा बेटा? प्रिवेंशन का एग्जैक्ट मीन अगर आप देखने जाएंगे तो उसका मीनिंग होता है कि टू इंप्रूव द हेल्थ। प्रिवेंशन क्या है? टू इंप्रूव द हेल्थ, है जी। समझ में आई बात? अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट ऑलवेज क्या होता है बेटा? सिम्प्टोमेटिक होता है। कैसा होता है? सिम्प्टोमेटिक। सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद में एक और वर्ड आता है जिसे बोलते हैं क्योरेबल। क्योरेबल का मतलब है कि उस एजेंट का ही क्या कर दिया जाए बेटा जी? उस एजेंट को खत्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है जी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योरेबल बात ये है
कि HIV एड्स जैसे बीमारी आपने सुनी होगी, किसी को HIV हो गया, HIV क्योरेबल नहीं है बेटा, HIV ट्रीटेबल है। क्या है HIV ट्रीटेबल। और मोस्ट ऑफ आप बच्चों ने सुना होगा सबने कि ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योरेबल बहुत कम होता है। हाँ जी, क्योरेसिटी बहुत कम होती है, क्योर करना बहुत कम देखा जाता है, लेकिन ट्रीट हमेशा किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि प्रिवेंशन हम पढ़ रहे हैं और प्रिवेंशन में भी कुछ स्पेशल कहानियां उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सुनिए, प्रिवेंशन की कहानी जब अपन पढ़ने जाते हैं बेटा, तो प्रिवेंशन वैसे तो पुरानी बुक्स जो हैं उन सब में 3 तरीके का दे रखा है कि 3 टाइप का होता है, बट आज का अपडेशन ये है, पहले कुछ टाइम से अपडेशन है कि अब प्रिवेंशन 4 तरीके का है। 2 सिमिलर से होते हैं बेटा, दोनों के मैं नाम लिखता हूं। पहला होता है प्रीमॉर्डियल या प्रीमॉर्डियल भी बोलते हैं, है जी, प्रीमॉर्डियल सिम्टम है, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन आप इसे कहते हैं। और दूसरा अपन क्या कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन, है जी। क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी प्रिवेंशन बोल रहा हूं, और ये क्या बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बोला। देखो मेरे साथ बोलो और बोलोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों, देखो सुन लो, इसका भी रीजन बता दो क्यों। क्योंकि हम जब बोलकर पढ़ते हैं और जब जवाब देते हैं ना, दैट मीन्स हम कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं उस चीज को। दैट मीन्स मैं जो याद करना चाहता हूं वो परफेक्ट तरीके से, मेरा दिमाग बहुत सही काम कर रहा है इसमें, समझ में आ रही है। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं या नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब देखो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, यहां पर भी मैं क्या करना चाहता हूं कि उस एजेंट से बचना चाहता हूं। प्राइमरी में भी मैं क्या करना चाहता हूं, उस एजेंट से बचना चाहता हूं। बचना तो दोनों में ही एजेंट से चाहता हूं बेटा, लेकिन यहां पर जो बचा जाता है, यहां पर जो बचने की कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन, देखो यहां पर भी हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर से बचाते हैं। यहां पर भी हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर से बचाते हैं अपने पेशेंट को। सिमिलर सी बातें हैं। चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि दोनों ही कंडीशन ऐसी है जहां पर हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर से पेशेंट को बचाया जाता है। अब देखो भाई, जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता है ना, जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता है ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि वो पर्सन, वो पेशेंट whom they are no in risk condition, include in risk condition, कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन वो कि एक ऐसा पेशेंट है जो क्या करता है आज के टाइम में, उस टाइम में क्या नहीं है, रिस्क कंडीशन में नहीं है। क्या नहीं है बेटा, रिस्क कंडीशन में नहीं है, फिर भी हम उसे कह देते हैं कि आप इस चीज को क्या करें, अवॉइड करें, आप इसके पास में नहीं जाएं। और यहां पर वो पेशेंट किस में है बेटा, रिस्क कंडीशन में है। वो पेशेंट क्या है, रिस्क कंडीशन में है। आप समझ में नहीं आ रहा, बोला सर दोनों रिस्क बता रहे हो, तो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इससे आप लोगों को बहुत बेहतरीन क्लियर हो जाएगी बातें। कैसे हो जाएगी, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एक 5 साल का बच्चा है, एक 5 ईयर का बच्चा है, जिसको आज कोई भी बीमारी होने के चांस नहीं है। कोई भी बीमारी तो हो सकती है, मैं कह रहा हूं कि उसे लंग कैंसर नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि उसे लिवर का इंफेक्शन नहीं होगा, उसका लिवर खराब नहीं होगा। तो भाई साहब ये तो नहीं होते हैं भाई, प्रायोरिटी तो यही है ना। अप्रोक्स अपन कहते हैं 35 ईयर, या फिर आज की जनरेशन की बात करूं तो बेटा लगभग 30 साल तक ऐसी बीमारियां, कैंसर जैसा होना क्या है, वाजिब नहीं है। लेकिन अपन फिर भी से कह रहे हैं कि लाला और लालियों आप क्या करो, आप अल्कोहल का यूज करना बंद करो अगर करते हो, आप स्मोकिंग करना बंद करो अगर आप करते हो तो, है जी। ये रिस्क फैक्टर, ये रिस्क वाली एज नहीं है भाई। 30 साल तक, 30 साल तक का बच्चा है ना, उसको चांस नहीं होता है कि ऐसी कंडीशन होगी। बिना रिस्क फैक्टर के ही हम उसे प्रिवेंशन करा रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीजें यूज नहीं करो जिनसे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात आती है बेटा, जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है, वो भाई साहब सुबह शाम दोपहर और क्या करते हैं, सुबह उठते सुट्टा, शाम में सोते सुट्टा, दोपहर में सुट्टा, है जी, और शाम में दोस्तों के साथ पार्टी। बोला लिटिल हो जाए, है जी, लिटिल बिट हो जाए। अरे बेटा ये लिटिल बिट ले डूबेगा, क्योंकि अब तेरी बॉडी के ऑर्गन काम करना कम कर दिए हैं, और कम कर दिए हैं तो एक्सक्रिएशन कम, और एक्सक्रिएशन तो बॉडी में स्टोरेज, और बॉडी में स्टोरेज तो बॉडी तो वाट लगा के मानेगी, बॉडी तो वाट लगा के मानेगी। मतलब वो पेशेंट जो रिस्क में है और उनका प्रिवेंशन करा जाए तो प्राइमरी, वो पेशेंट जो रिस्क में नहीं है और उनका प्रिवेंशन करा जाए तो वो प्राइमोर्डियल। बात समझ में आ गई क्या?
वो छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, समझ में आया। चलिए ये अब आप लोगों को एक कहानी मैं बता दूं कि अपन क्या कहते हैं सर, इम्यूनाइजेशन किसके अंदर इंक्लूड करें। तो बेटा इम्यूनाइजेशन किसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, इम्यूनाइजेशन ऑलवेज इंक्लूड इन प्राइमरी प्रिवेंशन। किसमें किया जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन, है कि वैक्सीनेशन जो अपन करवाते हैं वो वैक्सीनेशन काइंड में होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर अपन करवाकर चलते हैं। बेटा कहां पर करवा के चलते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर अपन करवाकर चलते हैं। तो बात समझ में आई, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है। अरे बोलो भाई, अगर देखो बोलोगे नहीं ना जब तक कुछ नहीं होने वाला, बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं है, बोलोगे तो सब कुछ है बेटा जी। समझ में आ रही है क्या मेरी बात, अरे बोलो हाँ या नहीं है, आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट फेज पर आते हैं और नेक्स्ट फेज की बात क्या कह रहा हूं मैं वो सुनो, और वो भी दो तरीके के और है अपने पास में, प्राइमोडियल हो गया, प्राइमरी हो गया। अब बात किसकी करता हूं, अब बात मैं कर रहा हूं, पहले तो हो गया मेरे पास में तीसरे नंबर पे कौन आ गया, मेरे पास में आ गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या आ गया जी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और तीसरे नंबर पे मेरे पास कौन आ गया, टर्सरी प्रिवेंशन आ गया, है जी, टर्सरी प्रिवेंशन आ गया। भाई थर्ड लेवल का प्रिवेंशन और सेकंड लेवल का प्रिवेंशन। तो देखो भाई है कि किसी बीमारी को, मेरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बोल रहा हूं, मेरी बीमारी को अभी हुई नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, जब पेशेंट की बॉडी में साइन और सिम्टम्स अपीयर हो गए हैं, उन साइन और सिम्टम्स को क्या कर लिया जाए, अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी उनका पता लगा लिया जाए, और डिटेक्ट करने के बाद में, अर्ली डिटेक्शन के बाद में क्या करा जाए, उसका डायग्नोसिस कर ले, और डायग्नोसिस कर कर उसे और आगे होने से, उसे फर्दर कॉज कुछ करने से क्या कर लिया जाए, बचा लिया जाए, पेशेंट को सिम्टम्स ही ठीक कर दिए जाए, बीमारी उसे होने ही नहीं दी जाए। अरे कोरोना ने बार बार चिल्ला कर कहा कि अगर किसी को बुखार आया तो गड़बड़ है, मानो मेरी बात, किसी को लगातार कफिंग हो रही है तो मानो मेरी बात, और किसी ने मानी और मानकर उसने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट पहले ले लिया। जब ट्रीटमेंट उसने पहले ले लिया ना, जब ट्रीटमेंट उसने पहले ले लिया ना, तो वो कोरोना होने से पहले ही क्या होने लगा, ठीक होने लगा। अरे किसी भी तरीके का डायग्नोसिस की बात जब आ जाए ना, किसी भी तरीके के डायग्नोसिस की जब बात आ जाए, दैट मींस सेकेंडरी प्रिवेंशन है बेटा। चाहे वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो बेटा जी, चाहे वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो, चाहे वो फिजिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी डायग्नोसिस आप करते हो, तो मोस्टली सारे के सारे डायग्नोसिस always include in the secondary prevention। बात समझ में, चलिए आगे आ जाएगा टर्सरी प्रिवेंशन। अरे टर्सरी प्रिवेंशन थर्ड लेवल का प्रिवेंशन। देखो बेटा बीमारी हो गई, अब कोई चारा नहीं है कि यहां पर क्या हो चुका है, पेशेंट जो है मेरा, उस पेशेंट को डिजीज हो चुकी है, और अब डिजीज हो चुकी है तो मेरे पास में कोई ऑथेंटिक बात आती ही नहीं है, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकता हूं। अब देखो भाई, मैं डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मैं बीमारी को सही कर रहा हूं, लेकिन बीमारी को सही करते हुए इस बात का ध्यान रखना हूं मैं कि किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन मेरे इस पेशेंट को नहीं आए, मेरे इस पेशेंट को नहीं आए। तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाना और बीमारी को ठीक करना, दैट मींस टर्सरी प्रिवेंशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, अगर बोलोगे ना तो बोलते बोलते कुछ भी कर जाओगे बेटा, और नहीं बोलोगे तो बड़ी दिक्कतें पैदा कर जाओगे। समझ में आई बात? तो ये बहुत सीधी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है जी। रखना है कि नहीं रखना? बिल्कुल रखना है। तो ये मैंने किसकी बात करी बेटा? प्रिवेंशन की। एक और बात बता दूं आप लोग कहो तो, अरे एक और बात बता दूं क्या? तुम कह दो तो बोला सर हाँ बता दो, जब तो मैं बता दूं, और तुम नहीं चाहते तो चलो कोई नहीं, ठीक है सर। है रिपीट तुम कर लेना, अपना ही कंटेंट है, वापस जाके देख लो। तो पहले एक बार झट से रिपीट कर देते हैं। प्राइमोडियल वो जहां पर रिस्क फैक्टर नहीं है फिर भी प्रिवेंशन कर रहा हूं, प्राइमरी वो जहां पर रिस्क फैक्टर है फिर प्रिवेंशन कर रहा हूं, सेकेंडरी वो साइन सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, बीमार पर्सन अभी नहीं हुआ है, उसके डायग्नोसिस करवाना, उसका एग्जामिनेशन करवा रहा हूं, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन है। डायग्नोसिस करवाकर उसे फटाफट से ट्रीटमेंट दे देना और आगे उसे बढ़ने से रोक देना, वो सेकेंडरी है। टर्सरी बीमारी हो गई है, डिजीज उसे हो गई है, और डिजीज होने के बाद में
मैं उस डिजीज का ट्रीटमेंट देता हूं और फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से बचाता हूं। दैट मींस बेटा टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन है। अरे यस और नो? यस। चलिए, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? तो वेरी गुड, वेल एंड गुड बच्चा। ये छोटी सी क्लास है, लेकिन ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो स्पेशली क्या करें आप ध्यान रखिए। चलिएगा बेटा, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ये करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, है जी। हाँ, फटाफट से अपन लाइक पढ़ना चाहेंगे और उसके लिए थोड़ा आपको पता है ना, यूट्यूब कंटेंट मांगता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।